The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 फरवरी 2020 को राज्यसभा में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुत कुछ किया गया, जिस कारण इस देश के इलाके पिछड़े रह गए। इनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन जिसमें हम काफी लेट हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था में एक चीजें जो अभी भी बहुत उजागर कम हुई हैं, जिसकी तरफ ध्यान जाने की आवश्यकता है। देश में एक जो बड़ा बदलाव आ रहा है, उसमें हमारे टियर 2, टियर 3 सिटी बहुत तेजी से प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स में देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी के आ रहे हैं बच्चे। शिक्षा में देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी के बच्चे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। स्टार्टअप्स देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमारा देश का जो आकांक्षी युवा है, जो तामझाम के बोझ में दबा हुआ नहीं है, वो एक बड़ी नई शक्ति के साथ उभर रहा है। और हमने इन छोटे शहर, छोटे कस्बे, उसकी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ न कुछ प्रगति आए उस दिशा में बहुत बारीकी से काम करने की दिशा में प्रयत्न किया है। हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसी सदन में डिजिटल ट्रांजैक्शन के जो भाषण है, भाषण करने वाले भी अपने भाषण निकाल करके पढ़ेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसा बोला था। कुछ लोगों ने तो मोबाइल की मजाक उड़ाई थी, कुछ लोगों ने तो डिजिटल की बैंक बिलिंग की व्यवस्था की। यानी मैं हैरान हूं। लेकिन आज छोटे स्थानों पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी टियर 2, टियर 3 सिटी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रेलवे, हमारे हाईवे, नए एयरपोर्ट, उसकी एक पूरी श्रृंखला। अब देखिए उड़ान योजना, अभी 250वां रूट लॉन्च हो गया। 250 रूट्स विद इन इंडिया। कितनी तेजी से हमारी हवाई सफर की व्यवस्था बदल रही है। और आने वाले दिनों में और अधिक। हमने बीते 5 वर्ष में हमारे पास ऑपरेशनल 65 एयरपोर्ट थे, आज 100 को हमने पार कर दिया है। 65 ऑपरेशनल में से 100 ऑपरेशनल कर दिए हैं। और ये सारे उस नए क्षेत्रों को ताकत बढ़ाने वाले हैं। उसी प्रकार से हमने बीते 5 वर्ष में सिर्फ सरकार नहीं बदली, हमने सोच भी बदली है, हमने काम करने का तरीका भी बदला है, हमने अप्रोच भी बदली है। अब डिजिटल इंडिया की बात करें, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात आए तो पहले काम शुरू तो हुआ, योजना बनी, लेकिन उस काम योजना का तरीका और सोच की इतनी मर्यादा रही कि सिर्फ 59 ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंची थी। आज 5 वर्ष में 1.25 लाख से अधिक गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। और सिर्फ ब्रॉडबैंड पहुंचना ही नहीं, पब्लिक स्कूल, गांव और दूसरे दफ्तरों तक, और सबसे बड़ी बात कॉमन सर्विस सेंटर, उसको भी चालू किया गया है। 2014 में जब हम आए तब
हमारे देश में 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 3,65,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे और गांव का नौजवान इसे चला रहा है और गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी की सेवाएं दे रहा है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण युवा अपने ही गांव में रह रहे हैं, शाम को माँ बाप की भी मदद करते हैं, खेत का भी कभी काम कर लेते हैं। 12 लाख युवा, ग्रामीण युवा इस रोजगार के अंदर नए जुड़ गए हैं। इस देश को गर्व होगा और होना चाहिए। हमने सरकार की आलोचना करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह की मजाक उड़ाई, ठीक है। भीम ऐप इन दिनों विश्व का फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म और सिक्योर प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है और दुनिया के अनेक देश इस विषय में जानकारी पाने के लिए सीधा संपर्क कर रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात, ये कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है, हमारे देश के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा का परिणाम है कि आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म हमारे पास है। और इसी जनवरी महीने में, सभापति जी, इसी जनवरी महीने में भीम ऐप से मोबाइल फोन से अपना मनी ट्रांजैक्शन 2,16,000 करोड़ रुपए हुआ है 1 जनवरी में। यानी हमारा देश कैसे बदलाव को स्वीकार कर रहा है। रुपे कार्ड की शुरुआत आप लोगों को पता है, करीब बहुत कम संख्या में, हजारों की तादाद में कुछ रुपे कार्ड थे और कहते हैं कि शायद ये डेबिट कार्ड वगैरह की दुनिया में 0.6% हमारा कंट्रीब्यूशन था। आज करीब 50% पहुंचा है और आज रुपे डेबिट कार्ड इंटरनेशनली भी दुनिया के अनेक देशों में उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। तो भारत का रुपे कार्ड वो अपनी एक जगह बना रहा है और जो हम सबके लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, इस सरकार का अप्रोच का एक और भी विषय है, जैसे जल जीवन मिशन। हमने मूलभूत समस्याओं के समाधान को और 100% की दिशा में जाने के लिए प्रयास किए। टॉयलेट तो 100%, घर तो 100%, बिजली तो 100%, गांव में बिजली तो 100%। हमने एक एक चीजों में से देश को कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए अप्रोच लेकर के हम चल रहे हैं। हमने घरों में शुद्ध पानी, पीने का पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान उठाया है और ये मिशन, इसकी विशेषता है, ये भले केंद्र सरकार का मिशन हो, धन केंद्र सरकार खर्च करने वाली हो, ड्राइविंग फोर्स केंद्र सरकार हो, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट प्रत्यक्ष, जिसको हम कह सके फेडरलिज्म की माइक्रो यूनिट, हमारा गांव की बॉडी वो खुद इसको तय करेगी, वही उसकी योजना बनाएगी और उन्हीं के द्वारा घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी और इस योजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्तम उदाहरण 100 से अधिक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए अगड़े पिछड़े बहुत कुछ किया, लेकिन इस देश के इलाके भी पिछड़े रह गए। उनकी तरफ अगर हमने ध्यान देने की जरूरत थी, जिसमें हम काफी लेट हो गए। मैंने पाया कि कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें कई राज्यों के कुछ जिले पूरी तरह पिछड़े हुए हैं। अगर हम उसको भी ठीक कर लें तो देश की एवरेज बहुत बड़ी मात्रा में सुधर जाएगी। और कभी कभी तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कि जहां अफसर भी रिटायर्ड होने वाला हो, ऐसे ही रखे, यानी ऊर्जावान तेजस्वी अफसरों को कोई वहां छोड़ता भी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था तो गया। हमने उसको बदला है। एस्पिरेशनल 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, अलग अलग राज्यों के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और राज्यों से भी कहा है कि आप भी अपने यहाँ 50 ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉक आइडेंटिफाई कीजिए
और स्पेशल फोकस दे करके उनके प्रशासनिक व्यवस्था गवर्नेंस में बदलाव लाइए और उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। आज अनुभव आया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में एक बहुत ही सुखद अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा है। और एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के अफसरों के बीच में कंपटीशन चलती है ऑनलाइन। हर कोई प्रयास करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट टीकाकरण में आगे निकल गया, मैं इस हफ्ते काम करूंगा, मैं टीकाकरण में आगे निकलूंगा। यानी एक प्रकार से लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक अच्छा काम वहां हो रहा है। हमने आयुष्मान भारत में भी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहाँ हेल्थ की सेवाएं भी उसी प्रकार की है, इस बार हमने प्रायोरिटी दी है कि वहाँ हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो से हमारे आगे बढ़ सके। आगे आकांक्षी जिले के लोग में हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारे दिव्यांग हो, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको काम करने की दिशा में प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्ष से ही देश के तमाम आदिवासी सेनानियों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। देश भर में आदिवासियों ने देश की आज़ादी के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको लेकर के म्यूजियम बने, रिसर्च संस्थान बने और देश को बनाने बचाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी, वो एक प्रेरणा का कारण बनेगी, देश को जोड़ने का भी कारण बनेगी और उसके लिए भी काम हो रहा है। हमारे आदिवासी बच्चों में कई होनहार बच्चे होते हैं, उनको अवसर नहीं होता है। स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, अगर उनको अवसर मिले, हमने एकलव्य स्कूल के द्वारा वो उत्तम प्रकार के स्कूलों की रचना करके ऐसे होनहार बालकों को अवसर देने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। आदिवासी बच्चों को के साथ साथ करीब 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्हीं क्षेत्रों में और वनधन जो जंगलों की पैदावार है उनके लिए भी एमएसपी उसको बल दे करके उनको भी हमने आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन चीज़ों का बहुत शॉर्ट में उल्लेख है, लेकिन हमने देश के इतिहास में पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के लिए दाखिले की स्वीकृति दे दी। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। देश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 600 से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। देश के हर स्कूल में 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यौन अपराधियों को पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है और जिसमें ऐसे लोगों पर नजर रखना होगा। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी के विरुद्ध भी एक यूनिट स्थापित करने की भी हमने योजना बनाई है। बच्चों पर यौन हिंसा के गंभीर मामलों से निपटने के लिए पोस्को कानून में संशोधन कर इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा को भी हमने और जोड़ा गया ताकि इन अपराधों को हम सजा के दायरे में ला सकें। ऐसे मामलों में न्याय तेजी से मिले, इसलिए देश भर में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी